Welcome friends. Today I take the class of present perfect tense because in the previous class we have studied the tense in present indefinite tense and present continuous tense. So we now I study present perfect tense. तो हम लोग जानेंगे कैसे, मान लीजिए कोई सेंटेंस देते हैं तो उसको हम लोग जानेंगे कैसे कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर आश्रित है। तो इसके लिए हम एक रिकॉग्नाइजेशन बताने जा रहे हैं, यानी कि पहचान। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पहचान। यानी कि जिस क्रिया के अंत में चुका है, कॉमा चुकी है, कॉमा चुके हैं, लगा रहे, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। यानी इससे क्या स्पष्ट हो गया कि जिस क्रिया के अंत में यानी वर्ब के एंड में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तीनों में से कोई अगर मिल रहा है तो वह क्या कौन सा टेंस पर आधारित हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। एग्जाम्पल स्वरूप हम लोग लेते हैं, मैं खा चुका हूं। तो देखिए क्रिया के अंत में क्या है? चुका है। तो बताए थे कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, तीनों में से कोई एक रहेगा तो वो कौन सा टेंस पर होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। तो हम लोग चलते हैं भाई अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, इस पर आश्रित हम लोग बनाएंगे। तो सब्जेक्ट है मैं, तो मैं का क्या होता है? आई के साथ क्या लगता है? हैव। तो आई हैव। खाना का क्या होता है? ईट, यानी कि V3 इसका बनाएंगे। सॉरी यहाँ पर देखेंगे हम लोग V3 के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इसमें बाई प्लस एजेंट के रूप में, यानी कि वो वॉइस में आता है। हम लोग यहाँ टेंस पढ़ रहे हैं तो क्या आ जाएगा? मैं का आई, उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक लगा देना है तो हैव लग गया। ईट मतलब खाना, तो उसका V3 क्या होता है? ईटेन, यानी क्या हो जाएगा इसका? आई हैव ईटेन। ये अफर्मेटिव था। इसी प्रकार हम लोग अब निगेटिव बनाएंगे। निगेटिव मतलब होता है जिस क्वेश्चन में नॉट लगा रहे। जैसे इसका पहले स्ट्रक्चर हम लोग जान लें। सब्जेक्ट प्लस हैज बटा हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसका आप समझेंगे। जैसे मैं नहीं खा चुका हूं, मैं नहीं खा चुका हूं। ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा? पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैं है यानी कि आई, हैज या हैव में से कोई एक, तो आई हैव। उसके बाद कह रहा है नॉट, क्वेश्चन में यदि नहीं रहेगा तभी नॉट लगाएंगे, अगर नहीं रह रहा है तो उसको नहीं लगाएंगे। तो आई हैव नॉट। उसके बाद V3, तब वर्ब इसमें कौन है? यानी खा। और वर्ब जानेंगे कैसे कि इसमें वर्ब कौन है? तो जिसके अंत में देख लीजिएगा कि ना लगा रहे तो वो वर्ब है। जैसे मैं नहीं खा चुका हूं, तो यहाँ तक खाना, तो खाना के अंत में क्या आ रहा है? ना आ रहा है, यानी कि वर्ब है। तो यानी खाना का क्या होता है? स्पेलिंग इट होता है, तो इसका V3 क्या हो जाएगा? ईटेन। तो आई हैव नॉट ईटेन। अब चलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले हैज या हैव चला आता है, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक लगता है और ये हमसे प्रश्न पूछेगा। तो इसीलिए हैज बटा हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव यानी कि हमसे क्वेश्चन कर रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे, क्या तुम नहीं पढ़ चुके हो?
चुके हो। देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्या तुम नहीं पढ़ चुके हो, तो इसका क्या बनेगा, हैज या है। तो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब का चयन करेंगे। तो यू है, यू के साथ क्या लगता है, हैव। तो यू हैव, तुम का क्या होता है, यू। तो हैव यू। अगर क्वेश्चन में नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। तो हैव यू नॉट, उसके बाद क्या, V3। तो रीड क्या होता है, रीड मतलब पढ़ना, तो इसका V3 क्या हो जाता है, रीड ही रह जाता है। तो हैव यू नॉट रीड, अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है, WH क्वेश्चन प्लस इंट्रोगेटिव में जितना होता है सबको यहाँ पर हम लोग उतार देते हैं, यानी कि हैज बटा हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ लें। जैसे तुम क्यों नहीं पढ़ चुके हो, तुम क्यों नहीं पढ़ चुके हो। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब कह रहा है कि तुम क्यों नहीं पढ़ चुके हो, यानी क्यों आ गया, यानी कि जहां पर क्या क्यों ये सब लग जाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह WH क्वेश्चन से है। तो कह रहा है WH क्वेश्चन पढ़े, तो WH क्वेश्चन इसमें क्यों है, तो क्यों का स्पेलिंग होता है वाई। अब देखिए कह रहा है हैज या है, तो यू है, तो यू के साथ यहाँ पर क्या लगा था, हैव, तो वाई है। उसके बाद यू है तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का यू है। उसके बाद नॉट है, तो क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है तो नॉट लगा देंगे, तो वाई हैव यू नॉट। उसके बाद कह रहा पढ़ना, तो पढ़ना का स्पेलिंग क्या होता है, रीड, तो इसका V3 क्या हो जाएगा, रीड रह जाएगा। तो अंतिम में क्वेश्चन मार्क क्या बनेगा, वाई हैव यू नॉट रीड। अगर वीडियो पसंद पड़े तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।